नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम अपने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, है ना? उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये संविधान की क्लास है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी जो बिगिनर हैं, जो अभी-अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं या तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप संविधान को एक सीक्वेंस में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें अपने संविधान के भाग 5 की। देखो, संघ सरकार में हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में हमें जानना होता है ना? बात करते हैं भाग 5 के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, थोड़ा रिवाइज़ करा दूँ अब तक जितना भी मैंने आपको बताया है। भाग 5 जो है ये सबसे बड़ा भाग है। हमारे संविधान का अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? सबसे बड़ा भाग हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है? जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हमें इतने अनुच्छेद पढ़ने होते हैं, लगभग 100 अनुच्छेद। संघ सरकार में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका को समझना होता है। और हमने कार्यपालिका को शुरू किया था, जिसमें हमने एक व्यक्ति के बारे में जान लिया है, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है? राष्ट्रपति से संबंधित हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। और आज हम जानेंगे किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में, अपने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति, हम अब भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु समझ लीजिए पहले। देखो, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, ये देश का, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है ना, देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है। यह देश का सर्वोच्च पद हो दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद दूसरा उपराष्ट्रपति का। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, पद होता है, ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश का प्रथम सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति का, और दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित हम अनुच्छेद जानेंगे और उपराष्ट्रपति से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 63, जो कहता है कि ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 63 में, यानी 63 में। अब नोट पॉइंट, ये यहाँ एक नोट पॉइंट डालना, अगर आपसे ये पूछे कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, ये एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ठीक है? ये बात कही गई अनुच्छेद 53 में, सॉरी 63 में, 63 में। अब हम एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 64, यानी आर्टिकल 64।
अनुच्छेद 64 में किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 में ये प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन कैसा सभापति? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति इंग्लिश में एक्स ऑफिस चेयरमैन। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, किस सभा का? राज्यसभा का, ना कि लोकसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। जब ये सदस्य नहीं होते तो फिर तो ये राज्यसभा में वोट देने के अधिकार नहीं रखते। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में वोट देने का अधिकार नहीं रखता। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में वोट या मत कह सकते हैं, मत देने का अधिकार नहीं रखता। यानी राष्ट्रपति को राज्यसभा में मत करने का अधिकार नहीं रखता। ठीक है। लेकिन ये सभापति के रूप में अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा देता हूं, चलो यहां लिखा देता हूं, एक नोट पॉइंट डाल लेना कि सभापति के रूप में, राष्ट्रपति सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। और निर्णायक मत कैसे देगा? मान के चलो बराबर वोट पड़ रहे हैं दोनों तरफ, 100 बराबर वोट पड़ रहे हैं दोनों तरफ, तो राष्ट्रपति सभापति के रूप में, किस रूप में? सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में इन दोनों में से किसी को भी अपना निर्णायक वोट दे सकता है, निर्णय कर सकता है। ठीक है, निर्णायक वोट दे सकता है। अगर इसे दे देगा अपना वोट तो इसमें वोट ज्यादा हो जाएंगे, इसे अपना वोट दे देगा तो इसमें वोट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है, किसके रूप में? सभापति के रूप में। तो ये आप नोट पॉइंट करके रख लेना। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझते हैं, है ना, अनुच्छेद 65। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उसके बाद अनुच्छेद 64 में बात कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, यानी पदाधिकारी होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते तो इन्हें मत देने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन बराबर की स्थिति में ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 65,
अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 इसमें बताया गया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे, किसका, राष्ट्रपति का, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 65। इसमें कहा गया है इसके द्वारा इसमें प्रावधान किया है कि उपराष्ट्रपति, इसमें प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेंगे। मान के चलो अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए या राष्ट्रपति को महाभियोग के थ्रू हटा दिया जाए या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दें, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसे देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं, ठीक है। और ये केवल 6 महीने तक ही, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो 6 महीने के अंदर उसका पद भरा जाना चाहिए। तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे। उस समय उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे ना, वो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात कही गई अनुच्छेद 65 में। तो आज हमने अपने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जाना इस क्लास में कि अनुच्छेद 63, 64, 65 में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, है ना। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको प्रॉपर वे में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।